हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में लगी आग। हम आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर चुकी, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं दे चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं। परेशान परिजन कर रहे हैं हंगामा। कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लग गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी के भी जनहानि का दावा नहीं किया है और बच्चे सभी सुरक्षित हैं। उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है और परेशान परिजन अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र भदौरिया जुड़ चुके हैं। जी सत्येंद्र, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? सत्येंद्र, आपको आवाज आ रही है? शिशु वार्ड के तीसरे फ्लोर पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को जो आग बुझाने में काफी मशक्कत करना पड़ी थी। इसकी वजह ये थी कि भीड़ जो परिजनों की, बच्चों की, जी परिजनों की भीड़। हेलो, आग पर काबू पा लिया गया है। परिजनों की जो भीड़ थी वो आग बुझाने में थोड़ा मशक्कत करना पड़ी थी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए। देखिए, आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। आग जो बुझाने में जो मशक्कत करना पड़ी थी, इसकी वजह ये थी कि तीसरी मंजिल, जो सबसे बड़ी तीसरी मंजिल थी, उसको लेकर आग बुझाने में काफी मशक्कत करना पड़ी थी। वजह ये थी कि इसको पाइपलाइन बुझाने में ऊपर जब आग लगी थी तो परिजन जो थे, परिजनों ने हंगामा कर दिया था और जो भीड़ थी वो भीड़ पाइपलाइन को बिछाने में दिक्कत खड़ी कर रही थी। लिहाजा उसके चलते आग बुझाने में जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उसको काफी मशक्कत करना पड़ी थी। हालांकि जो अभी जो यहाँ नॉर्थ एसपी थे कतरी, उनका कहना है, या फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी थे उनका ये कहना है कि आग लगने की वजह क्या रही वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो बच्चे वार्ड में फंसे हुए थे उन बच्चों को इलाज के लिए दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। जो बच्चे भी इलाज रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर और बाकी जो चीजें हैं वो वहां मुहैया कराई गई हैं। फिलहाल जो है अभी चिकित्सा मंत्री भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। वो जो बच्चे इलाज रहते हैं या फिर जिनका इलाज चल रहा है वो अभी वहां पर बच्चों की देखरेख या पर बाकी जो जानकारी है वो जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन जो है आग की जो वजह थी वो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन अभी तक आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। जी जी सत्येंद्र, अभी सभी बच्चों की स्थिति कैसी है? तो देख सकते हैं शीतल, यहाँ पर ये हमारे बच्चों की स्थिति, जो बच्चे हैं बच्चे उनको भर्ती करा दिया गया। एक माता जी हैं जिनके बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं हम। आपकी बेटा है, बेटी है जो अंदर अभी? बेटी को बेटा है। बेटा कितने बजे आग लगी थी, कैसे लगी थी, ऐसा कुछ पता चला आपको? नहीं, अभी आए हमें तो हमारी में है कि सुल्तानिया भर्ती, लड़का 2 दिन से जहाँ भर्ती है नहीं, और 2 दिन से बैठे बैठे चले गए। देखो तक नहीं, हमने 3 दिन होगा, लड़का कुछ होगा फिर बताएंगे। हाँ, और सीधे नहीं बोला, पहले अंदर नहीं जान देवे। तुम देखियो अब तक बच्चों का छोगा तो हमने करूँ घुस जाऊँ उनका। सिस्टरों का बड़ी उन्होंने नौकरी करी। हाथ जोड़े हमने देख लें दो जीजी, देख लें दो जीजी, देख लें दो। हमारे लड़की पोती है मेरी अंदर, जान दो हमें यार। हमें मजबूर कर रहा है हमारे बीमार में 15 दिन से भर्ती। क्या मध्य हमें मजबूर कर रहा है, हम मर जाए कमांड डाल 1-2 चले जान दो, हमें देख लें दो बच्चों है। बच्चे को देख लेंगे तो उनकी मर्डर ही वहाँ ऑपरेशन से बच्चे भाई है व्यवहार हो रही है सुल्तानिया में और हम झठाड़ी। देखिए, ऐसे भी कई परिवार हैं जिनकी माँ जो है सुल्तानिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनके बच्चे यहाँ पर इलाजरत थे। बच्चे यहाँ पर परिजनों के साथ में थे, परिजन इनके बच्चों के साथ में थे। माँ जो है उनकी सुल्तानिया हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका इलाज भी जारी है। सुल्तानिया हॉस्पिटल में माँ का इलाज चल रहा है। लेकिन बच्चे थे यहाँ पर कई दिनों से, किसी का बच्चा 2 दिन से, किसी का बच्चा 15 दिन से, ऐसे बच्चे भर्ती हुए थे यहाँ पर जिनका भी इलाज चल रहा है। बच्चे कितने सकुशल हैं या फिर अभी सुरक्षित हैं,
जो ये जांच के बाद ही या फिर जो स्टाफ जब बाहर आएगा उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा। फिलहाल जो है जो डॉक्टरों की टीम है वो वापस अंदर हॉस्पिटल के पहुंच गई है और जो धुआं था वो धुआं पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से परिजनों में गुस्सा देखा जा रहा है और ये गुस्सा जायज भी है, उनके बच्चे अंदर हैं, वो बाहर हैं और उनके अंदर मिलने की तड़प जाग रही है। क्या लगता है आपको, कब तक ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाएगा, आग पर काबू पा लिया जाएगा और परिजन अपने बच्चों से मिल पाएंगे? लाइट नजर आ रही होगी वहाँ देखिए देखो एक तो सही बात है कि भाई जो बच्चे हैं, बच्चे अभी हॉस्पिटल में थे, वो किस तरह कहाँ शिफ्ट किए गए ये अभी तक कहना सही नहीं होगा। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये तीसरा वार्ड, तीसरी मंजिल है जो जहाँ लाइटिंग जल रही है, खिड़कियों से जो लोग दिख रहे हैं जागते हुए, ये वही वार्ड है जहाँ पर आग लगी थी। आग जो है पूरी तरह से बुझ गई है, धुआं भी कहीं नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जो है बच्चे हैं, अभी बच्चों का इलाज जारी है और कुछ बच्चे जो ज्यादा स्थिति खराब थी उनको दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है, जो नाजुक जिनकी स्थिति कही जा सकती थी। जो बच्चे स्थिति में हैं उनका भी यहीं पर इलाज अभी चल रहा है। ये बाद में ही क्लियर हो सकेगा कि बच्चे कितने सुरक्षित हैं, कोई कैजुअलिटी या कोई जनहानि तो नहीं हुई है। ये पुलिस या फिर जो पुलिस के आला अफसर हैं या फिर डॉक्टरों की जो टीम है वो बयान देने की स्थिति में कब आएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। जी सत्येंद्र, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट हम आपसे लेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आग कैसे लगी थी? आग अचानक भड़की थी और उस पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया है और अब पूरा धुआं भी निकल गया है। सारी खिड़कियां जो बंद थी उनके कांच तोड़ करके धुआं बाहर निकाल दिया गया है और जो लोग अफेक्टेड थे, बच्चे जो अफेक्टेड थे, उनको शिफ्ट कर करके दूसरे वार्डों में ले जाया गया है। वहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी कोई स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। बाहर परिजन परेशान हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और पुलिस बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर चुकी है जहां उनका इलाज जारी है। और पुलिस ने पुष्टि की है कि अभी तक किसी जानहानि की खबर नहीं मिली है। और इस वक्त अस्पताल में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र लगातार बने हुए। सत्येंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का? देखिए अभी जो बच्चे हैं, बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है, निकाला जा रहा है। एक जो तस्वीरें आप इससे पहले तस्वीरें जो भेजी थी वो एक माँ थी जो बच्चे को, शायद उसका बच्चा भी होश में नहीं आया। दूसरा ये था कि जो परिजन थे, परिजन जो है बिल्कुल हंगामा करने की स्थिति में इस समय मौजूद है, हंगामा करने की स्थिति में खड़े हुए हैं। जो बच्चे हैं उनके चूंकि उनके परिजन जो है अंदर फंसे हुए हैं, परिजनों की हालत ऐसी हो चुकी है कि कुछ बयान नहीं करने की स्थिति में। लेकिन आग जो है अभी तक पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जो पुलिस और प्रशासन के साथ जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो पूरी तरह भी यहाँ मुस्तैद है। जो परिजन है, परिजन एक माँ थी वो भी बेसुध हो गई। तस्वीरों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया था कि एक जो था उसकी माँ थी जो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। हालांकि लेकिन उसके बच्चे की स्थिति क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुई है। परिजन धीमे धीमे करके अंदर से बाहर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि परिजन जो है धीमे धीमे करके अंदर से बाहर आ रहे हैं और उनके जो है बच्चों अभी सुरक्षित है, दूसरे वार्डों में शिफ्ट किए गए हैं। जी सत्येंद्र, अस्पताल प्रबंधन के किसी अधिकारी से आपकी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं या उनकी जो माएँ हैं जो बेसुध हो चुकी हैं, इनको जो है इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए अभी लापरवाही का तो अभी कोई जिक्र नहीं है, ना लापरवाही का ये खुलासा हुआ है कि लापरवाही किस कारण रही है, क्या वजह रही।
लेकिन जो स्थिति पर जो आग की स्थिति उस पर काबू पा लिया गया है। और फिलहाल जो है जो बच्चों की माँ है या फिर जो बच्चे हैं उनको इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा है। परिजन जो है लगातार अफसरों से मिलते कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनसे एक बार उनकी झलक दिखला दी जाए, उनकी एक बार सूरत दिखला दी जाए। लेकिन परिजन जो बाहर हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो अंदर से हैं, जो अंदर जो फंसे हुए थे परिजन या उनकी माएँ फंसी हुई थी, उनको बाहर निकालकर दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, माँ जब अपने बच्चे को छोटी सी चोट लगते देखती है तो तड़प उठती है। तो इस वक्त उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिनका बच्चा अंदर है और वो बाहर है। ये बताइए कि ऐसा कुछ पता चल पाया कि उस वार्ड में कितने बच्चे थे और किस उम्र के बच्चे ज्यादा थे? देखिए शिशु वार्ड है, शिशु वार्ड में यहाँ सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं कोई 2 दिन का है, कोई 10 दिन का है, कोई 20 दिन का है, कोई 2 महीने का बच्चा है। उन बच्चों को यहाँ भर्ती किया गया है। उनमें से ऐसी कुछ जो माँ है जो उनका बच्चा यहाँ भर्ती है, लेकिन माँ जो है दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती है जहाँ बच्चे का ऑपरेशन के द्वारा उनका बच्चा पैदा हुआ था। माँ जो है सुल्तानिया हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उनके बच्चे इस शिशु वार्ड में भर्ती किए गए थे जिनका इलाज यहाँ पर जारी था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भीड़ बाहर खड़ी हुई है ये वही परिजन है जिनके बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। कुछ अभी जो तस्वीरों से आपने देखे होंगे कि कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे यहाँ से बाहर निकालते हुए दिखाई दिए थे। कुछ जो उनकी माँ थी वो भी उनके साथ में बाहर गई थी और कुछ माँ थी जो इस हादसे में बेसुध हो गई हैं। उनको दूसरे वार्डों में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन के जो आला अफसर हैं वो भी यहाँ पर बराबर मुस्तैद हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप कि दूसरा एक जो मरीज है वो उसको लाया जा रहा है और उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि क्या स्थिति है इस समय। जो भगदड़ एकदम जो मची हुई है या अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है। आग बुझने के बाद इनको बाहर या दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये हालत गंभीर है, ऑक्सीजन भी लगी हुई है। देख सकते हैं आपकी क्या स्थिति है, इनकी किस तरह से इनको ले जाया जा रहा है। स्ट्रेचर पर रखकर इनको ले जाया जा रहा है और दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। जी सत्येंद्र, बिल्कुल जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और परिजनों की वो तड़प भी देखी जा सकती है। लेकिन पुलिस ये भी दावा कर रही है कि किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है। तो क्या लगता है कब तक आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया जाएगा, कब तक परिजन अपने बच्चों से मिल पाएंगे? बिल्कुल सही बात है कि अभी ये कितनी देर में कैसी स्थिति नियंत्रण होगी। स्थिति नियंत्रण करने के लिए जो फायर ब्रिगेड का अमला है या फिर पुलिस और प्रशासन का जो अमला है वो यहाँ पर लगातार सक्रिय है। और जो आला अफसर है वो कुछ हॉस्पिटल के अंदर भी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वो भी हॉस्पिटल के अंदर मुस्तैद हैं। जो इलाज जो बच्चों का चल रहा है उनकी देख रेख में लगे हुए हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं साथ साथ कि किस तरह से उनको बच्चों को बाहर सुरक्षित और दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया जाए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो तीसरा फ्लोर है जहां पर लाइट दिख रही है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, टूटी हुई खिड़कियों से जो है धुएं को बाहर किया गया था और जो बच्चों को अब ऑक्सीजन देने का भी काम किया जा रहा है। जी सत्येंद्र, आप लगातार नजरें बनाए रहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट आ चुका है इसमें, जिन्होंने बताया है कि इस घटना को बेहद दुखद, और उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी और प्रशासन लगातार मेरे संपर्क में है और वो उसकी जानकारी ले रहे हैं। हम दर्शकों को एक बार और बता दें कि ये तस्वीरें कमला नेहरू अस्पताल की, जहां फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश कर रही है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन परिजनों में अब भी अपने बच्चों से मिलने की तड़प है और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस लगातार ये दावा हो रही कि कोई भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि परिजन तड़प रहे अपने बच्चों के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है, लेकिन कुछ भी अभी कंफर्म नहीं हुआ कि आग कैसे लगी है। परेशान परिजनों के अस्पताल के बाहर उनके परिजनों ने हंगामा जरूर किया, लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं तो अस्पताल कैंपस में अचानक आग लग गई। या कमला नेहरू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल जो कि पीडियाट्रिक विभाग की बताई जा रही है, जहां आग लगी है।
तो कई बच्चे वहां मौजूद थे। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बताया ये जा रहा है कि जिस जनरल वार्ड में आग लगी है उसे उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था, उससे पहले यह हादसा हो गया। तो कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया है, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लगातार एम्बुलेंस की मदद मान ली गई, लोगों को हटाया गया, स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया। तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद उस आग और धुएं से निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो कई लोगों को स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला गया, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बच्चों के परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम शिवराज ने पूरी नजर बनाए रखी है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पूरी नजर में बनाए हुए हूं, अधिकारियों से संपर्क में हूं। तो कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की जो घटना हुई है वो दुखद है। इस वार्ड में बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की टीम और बचावकर्मी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। घटना पर लगातार मेरी नजर है, अधिकारी और प्रशासन लगातार मेरे संपर्क में है। क्लियर नहीं आग कैसे लगी थी। आग अचानक भड़की थी और उस पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया है और अब पूरा धुआं भी निकल गया है। सारी खिड़कियां जो बंद थी उनके कांच तोड़ करके धुआं बाहर निकाल दिया गया है और जो लोग अफेक्टेड थे, बच्चे जो अफेक्टेड थे, उनको शिफ्ट कर करके दूसरे वार्डों में ले जाया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। अभी कोई स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो तस्वीर आप देखिए, उस वक्त अचानक आग बुझाने के बाद लोगों को बाहर निकाला गया है, परिजनों को बाहर निकाला गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों के अलावा किसी को नहीं थी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अपडेट के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ। सत्येंद्र, अपडेट। जो अभी आग है, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अभी फायर ब्रिगेड के साथ जिला प्रशासन की टीम आग बुझाने में जो मशक्कत करना पड़ी थी वो काफी देर बाद आग बुझाई गई थी। लेकिन एक आग बुझाने में जो फायर फाइटर थे, इनका नाम आरिफ करके था, उनके मुताबिक अगर माने तो हॉस्पिटल के अंदर करीब 150 बच्चे थे जिनकी उम्र करीब 1 दिन, किसी की 20 दिन, किसी की 5 दिन, इस तरह से करीब 2 से 3 महीने के बच्चे थे जो फंसे हुए थे इसके अंदर। जिनमें से बताया जा रहा है कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। आग जो है जो आईसीयू वार्ड की तरफ, आईसीयू वार्ड में करीब दाएं तरफ जो आग लगी थी उधर ये आग बताई जा रही है। परिजनों का भी यहाँ हुजूम लगा हुआ है और शिक्षा मंत्री के साथ में बाकी जो आला अफसर है वो हॉस्पिटल के जो बातचीत कर रहे हैं और जो ज्यादा सीरियस है उन बच्चों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि जो 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में से जिनकी उम्र करीब 2 से 5 दिन की है, उन 7 बच्चों में से एक बच्चा जो फायर फाइटर थे आरिफ करके, उनकी बहन का बच्चा था जो अभी उसी आईसीयू वार्ड में भर्ती है। लेकिन ये आग कैसे और किन परिस्थितियों में लगी इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आग किन परिस्थितियों में लगी। लेकिन बात ये है कि ये शिशु वार्ड है, तो यहाँ पर करीब 150 बच्चे भर्ती थे जिनकी उम्र 1 से 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने के बीच थी। यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे ये भी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा और शिशु वार्ड को देखते हुए जो पर्याप्त सुविधा या जो साधन थे और वो थे या नहीं थे इसकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी बच्चे कितने कैजुअलिटी हुई है इसकी अभी कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे अंदर से कैसी स्थिति बच्चों की? जो डॉक्टर, देखो डॉक्टर भी निकल गए, उनका कहना है कि अभी बच्चे हैं, उनका इलाज जारी है, अभी हम कुछ इस मामले में कुछ कह नहीं सकते हैं। जी विजय। चलिए सत्येंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहां मौजूद हैं, बच्चों को निकाला गया। हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है उसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह वहां बने हुए हैं। सत्येंद्र,
देखिए विजय, सीधी सी साफ तौर की बात है अभी कि ये आग जो है शाम 7:30-8 बजे के बीच लगी थी। परिजनों का धैर्य धीरे धीरे टूटता जा रहा है और परिजन जो यहाँ आक्रोश है, तस्वीरों के माध्यम से आप ये आग जो है शाम 7:30-8 बजे के बीच लगी थी। परिजनों का धैर्य धीरे धीरे टूटता जा रहा है और परिजन जो यहाँ आक्रोश है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि परिजनों का जो हुजूम है वो हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है। पुलिस परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रही है, समझा रही है और जो दवाइयां हैं या फिर बाकी जो ऐसा सामान है जो बच्चों से संबंधित है वो हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा है। परिजनों की भीड़ ये इस बात को अड़ी हुई है कि उनके बच्चों को उनको देखने दिया जाए और उनसे मिलवा दिया जाए। परिजनों का हुजूम जो है, परिजन अपना धैर्य खो चुके हैं। परिजन भयंकर जो है आक्रोश में है। परिजनों का कहना है कि अभी तक उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया है, लेकिन अभी तक जो चीज निकलकर सामने नहीं आई है कि ये आग किन वजहों से लगी थी। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 150 से 250 के बीच जो शिशु थे, बच्चे थे जिनकी उम्र करीब 2 से 20 दिन, किसी की 2 महीने, किसी की 5 दिन उम्र थी, वो बच्चे इसमें एडमिट थे। उन बच्चों को यहाँ भर्ती कराया गया था। उसमें जो बच्चे थे उनमें से करीब जो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत कुछ नाजुक थी। उन बच्चों को आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है और जो आग थी वो आईसीयू वार्ड के दाएं तरफ लगी थी। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरी मंजिल थी, तीसरी मंजिल पे जो दाएं तरफ है, दाएं तरफ वहाँ आईसीयू वार्ड है। उस आईसीयू वार्ड में सबसे ज्यादा बच्चे भर्ती थे। अब बच्चे जो 7 बच्चे हैं उनमें से उनकी कैसी हालत है ये अभी तक कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। विश्वास सारंग जो चिकित्सा मंत्री हैं वो हॉस्पिटल के अंदर ही हैं और बाकी जो अधिकारी हैं वो भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। किसी भी पर्सन को, परिजन या फिर डॉक्टर के अलावा किसी भी परिजन को हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। परिजनों का हुजूम आप देख सकते हैं कि जो परिजन है वो तांता लगाकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं और बार बार यही मिन्नतें करना है कि उनको एक बार उनके बच्चों की सूरत देखनी दी जाए। जी विजय। बाकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। सत्येंद्र, कुछ इस बात की सूचना मिली कि कितने बच्चे वहाँ थे? क्योंकि लगभग जब आपसे पहले बातचीत हुई थी कि लगभग 100 से 150 बच्चे वहाँ थे और उन्हें बाहर निकाला गया, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जब हमने तस्वीरें देखी तो कुछ परिजन भी थे जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। देखिए विजय, ये सही बात है कि अभी तक इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, ना ही कोई बयान देने की स्थिति में। जो आला अफसर हैं वो सिर्फ भीड़ को नियंत्रण करने में, परिजनों को नियंत्रण करने में या फिर बच्चों से जो जुड़ी समस्याएं, अभी एक जूनियर डॉक्टरों की करीब 12 से 15 डॉक्टरों की एक जूनियर टीम भी हॉस्पिटल के अंदर भेजी गई है, जिसमें कुछ लेडी डॉक्टर हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं। उनकी भीड़ को जो डॉक्टरों की टीम है उनको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया गया है। ये आरिफ मसूद हैं जो अभी यहाँ पहुंचे हैं विधायक, इनसे हम बात करते हैं एक बार। क्या स्थिति थी, क्या ये जो रही थी? घटना बहुत गंभीर है और बहुत गंभीर घटना है और बड़े दुख की बात है। और एक फायर सिस्टम फेलियर होने की वजह से ही प्राइमरी जो समझ में आता है कि फायर सिस्टम, पहले भी एक ब्लॉक में आग लग चुकी, फिर दूसरे ब्लॉक में आग लगी, लेकिन अभी जिन वार्डों में हो गया है वो 56 बच्चे करीब थे और 56 बच्चों में 56 बच्चे थे और बच्चों को तकरीबन सभी को बताया लेकिन उन्होंने जो मोटा मुझे 56 बच्चे बताए, उनमें से ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक पलंग बच्चे हैं, कुछ 5-5 बच्चों को अभी सुन पा रहे हैं लग रही है। तकरीबन बिना कर ब्रूडो टीम, डॉक्टर्स की जूनियर टीम, वार्ड बॉय ईमानदारी से जो मेहनत कर सकते हैं। सत्येंद्र, इस वक्त यही पूछना चाहेंगे कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? बच्चे थे, इतनी देर घुटन में रहे तो मैं तो सबसे ही कहूँगा अभी माना हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि कोई कैजुअलिटी। वाकई सत्येंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तस्वीरें देख रहे हैं, बीमार बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जो लोग काम कर रहे हैं, पहले तो हमने डॉक्टर तो बच्चों के परिजन जो हैं वो बाहर जरूर हंगामा कर रहे हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे किस हालत में या फिर दूसरे
वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं या फिर किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं, इसकी फिलहाल जानकारी उनको नहीं दी जा रही है।